बढ़ती गर्मी के बीच बारिश के संकेत कहीं से नहीं दिखाई दे रहे हैं। देश के ज्यादातर इलाकों में आने वाले 3 दिनों के दौरान यानी 16, 17 और 18 फरवरी के दिन जिन दिनों के मौसम की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं, उस दौरान मुख्यतः शुष्क मौसम की ही संभावना दिख रही है। बेसिकली उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ आप देख सकते हैं, ये क्लाउड बेस है जहां पर कुछ उम्मीदें बारिश की हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर निचले इलाकों में हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं पर, और थोड़े बादल पंजाब में भी दिखाई देंगे, साथ ही साथ उत्तराखंड के ऊपर भी दिखाई देंगे और हरियाणा के उत्तरी इलाकों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। ये आज की स्थिति है और 17 फरवरी की अगर बात करूं तो 17 फरवरी को आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा मॉइस्चर ऐड होगा राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश, आगरा और आसपास के इलाकों में। साथ ही साथ राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्रों पर तो बादल बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ से डब्ल्यूडी का मूवमेंट लगातार बना हुआ है और काफी मात्रा में मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचा है, जो निश्चित तौर पर उत्तर भारत के करीब से होकर अगर गुजरता तो ये न सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर जबरदस्त बारिश दे सकता था। और अगर इसका इंड्यूस सर्कुलेशन बनता यहाँ पर सेंट्रल या साउदर्न पाकिस्तान एडजॉइनिंग गुजरात और राजस्थान के ऊपर, तो गुजरात और मध्य प्रदेश तक बारिश होती। लेकिन अब इनका ट्रैक ऊपर से है तो जाहिर है कि इनका इम्पैक्ट भी ऊपर ही रहेगा या भारत के उत्तर में ज्यादा रहेगा, यानी भारत के बाहर। इधर थोड़े बहुत बादल साउथ तमिलनाडु और केरल और इधर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हैं। इसके बाद बात करें 18 फरवरी की, तो 18 फरवरी को भी बादलों का मूवमेंट रहेगा और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की तरफ से होकर के बादल गुजरते रहेंगे। कुछ मैदानी भागों में भी पहुंचेंगे, मॉइस्चर पहुंचेगा और इससे धुंध रहेगी, थोड़ा सा धूप का असर कम होगा। बाकी मैदानी इलाकों में ज्यादा इम्पैक्ट रहने वाला नहीं है बादलों का, सिवाय पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों के। और इधर अरुणाचल में रुक रुक करके बादल बारिश वाले आते रहेंगे। तो ये तो रही बादलों की स्थिति, और अब हम बताते हैं आपको कि अगले 3 दिनों में किस तरह की हवाएं चल सकती हैं, हवाओं की स्पीड कितनी रहने की संभावना है और साथ ही साथ किन इलाकों में बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं। अब देश के ज्यादातर इलाकों में ईस्टर्ली विंड्स धीरे धीरे जोर मारती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखें पूर्वी भारत के क्षेत्रों में तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों के अलावा पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में पूर्वी दिशा की हवाएं आनी शुरू हुई हैं। और ये बदलाव बहुत नॉर्मल है। इन बदलावों का मतलब ये नहीं है कि मौसम बदल जाएगा, बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी क्योंकि पूर्वी हवाएं आ रही हैं। तो ये ऐसा नहीं होता, हर समय पूर्वी हवाएं बारिश ही लेकर आती हैं। लेकिन बदलाव जो हो रहा है देश में, वो टेम्परेचर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी से संबंधित बदलाव है। और ये बदलाव निश्चित तौर पर एक चैलेंज है, एक कह सकते हैं कि अलार्मिंग कंडीशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, ये समझने की कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतनी तेजी से पूरे भारत में तापमान बढ़ रहा है। आखिर इस दौरान तो बारिश होती नहीं बहुत ज्यादा, कि बारिश नहीं हो रही है इसलिए तापमान बढ़ रहा है। तो क्या वजह है कि इतनी जल्दी इतना ऊपर जाने लगा है पारा? आने वाले समय में क्या स्थितियां और बदतर हो सकती हैं? क्या इसका एल नीनो से कोई संबंध है कि एल नीनो का उभार संभावित लग रहा है, तो उससे इतना जल्दी परिवर्तन आ जाएगा? समझेंगे अगले किसी बुलेटिन में। फिलहाल इस वीडियो में मैं बताऊं आपको कि आज की ये सिचुएशन है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के करीब रहेंगे या नॉर्मल से थोड़े नीचे हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सरफेस की विंड है ये, और ये सरफेस से थोड़ा सा ऊपर की विंड है। और स्पीड यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 10 से 15-20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के आसपास रहेगी प्रति घंटे। और ये दोपहर में गस्टिंग स्पीड में बता रहा हूँ, उसके अलावा नॉर्मल स्पीड थोड़ा कम रहेगी पिछले दिनों की तुलना में। पहले जैसी स्पीड में कमी आएगी, पहले जितनी स्पीड थी। महाराष्ट्र के नीचे के हिस्सों को देखें तो यहाँ पर हवाओं की मिक्सिंग है। एक तरफ उत्तरी दिशा की हवाएं हैं जो ठंडी और शुष्क है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाओं की मिक्सिंग है। तो कर्नाटक के कुछ भागों पर यहाँ बादल छा सकते हैं, यहाँ तमिलनाडु और केरल के ऊपर बादल छा सकते हैं, और छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कुछ बादल दिख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बादल रहेंगे। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों के साथ लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर बादल रहेंगे। रुक रुक कर कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तराखंड में बारिश का असर फिलहाल आज नहीं है। और बात करें अगर कल की, यानी कि 17 फरवरी की,
तो 17 फरवरी को भी सिर्फ पहाड़ी इलाकों में गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के बीच में वर्षा की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी बारिश हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बादल रहेंगे। बारिश की उम्मीदें कल बहुत कम दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में तो फिलहाल बहुत रेयर चांसेस हैं बारिश की। हवाओं का रुख पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी, वेस्ट एमपी, राजस्थान, गुजरात की ज्यादातर जगहों पर उत्तरी रहेगा। बाकी जगहों पर पूर्वी हवाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मौसम में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। दिन का तापमान थोड़ा सा नीचे जा सकता है। वजह यह है कि जैसे ही मॉइस्चर यहाँ पर ऐड होगा एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल के निचले लेवल पर, तो ये क्या करेगा कि धूप का जो सीधा असर आ रहा था, तेज तीखी धूप आ रही थी, तेज माफ कीजिएगा, तेज धूप आ रही थी, वो धूप का असर यहाँ पर कम हो जाएगा। इसकी वजह से टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आ सकती है मैक्सिमम में, लेकिन मिनिमम यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो सुबह और रात की सर्दी थोड़ा सा कम हो जाएगी और दिन में थोड़ा सा तेजी से आती हुई गर्मी कुछ समय के लिए ठिठक जाएगी। पूर्वोत्तर में कोई ज्यादा चेंज नहीं है और दक्षिण भारत तथा मध्य भारत के भागों में भी कोई अधिक बदलाव फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। और अब बात कर लेते हैं 18 फरवरी की। 18 फरवरी को भी साउथ में आप देखिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है वेदर कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से पूर्वी हवाओं का जो फ्लो है वो लगातार जो भूमध्य रेखा के ऊपर के हिस्से हैं इन भागों में बढ़ रहा है। तो यहाँ तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, बहुत लाइट रेन होने के चांसेस है। कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों में आप देखें थोड़ा सा हवाओं का रुख बदल रहा है। गुजरात के पश्चिमी भागों पर, सौराष्ट्र और कच्छ में तथा पश्चिमी राजस्थान के भागों पर, पंजाब के कुछ भागों पर यहाँ बादल आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे 18 फरवरी को। और यहाँ पर ये बादल हो सकता है कि पंजाब में कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा दे दें, लेकिन बाकी जगहों पर चांसेस बारिश के बहुत रेयर हैं। और यहाँ पूर्वी पंजाब, हरियाणा के अधिकांश इलाकों में, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में, मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख उत्तरी बना रहेगा। तो मिनिमम टेम्परेचर यानी सुबह और रात की सर्दी यहाँ पर ठीक ठाक बनी रहेगी, जबकि दिन में मौसम गर्म ही होता रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर दिन की गर्मी कम रहेगी अपेक्षाकृत। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में थोड़ी बारिश होगी। साउथ में यहाँ जैसा कि मैंने बताया, यहाँ केरल और तमिलनाडु में वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाकी जगहों पर कोई मेजर चेंज वेदर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बढ़ता हुआ तापमान यहाँ पर सेंट्रल से लेकर साउथ इंडिया के तमाम इलाकों में, गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान, इन भागों में ये चिंता का विषय बनता रहेगा आने वाले समय में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और दोस्तों न्यूज मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।